जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवर इंग्लिश ग्रामर जर्नी। उम्मीद है सब बढ़िया होगे। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम पास्ट टेंस के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अगर आपको प्रेजेंट टेंस सीखना है तो मैंने डिटेल में एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, आप वो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो का आनंद उठाइए और कुछ नया सीखे। आपने मेरी प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो देखी होगी। ये पास्ट टेंस भी कुछ वैसे ही है, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिमाग का सही इस्तेमाल और पास्ट टेंस यूं चुटकियों में समझ जाओगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस का उपयोग बीते समय में होने वाले कार्यों के लिए होता है। पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट टेंस को समझने के लिए 4 भागों का समझना जरूरी है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है सिंपल पास्ट टेंस। ऐसा वाक्य जिससे किसी काम का भूतकाल में होना मतलब कि पास्ट में होना ज्ञात हो, वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और वेंट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एग्जाम्पल के तौर पे आई गो टू स्कूल, ये सेंटेंस को अगर सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें गो का पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब ढूंढना पड़ेगा, जो है वेंट। तो मिल गया आंसर, आई वेंट टू स्कूल। मोस्ट नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस हैव दिस फॉर्म: सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमें ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे वाक्य को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो बड़ा सरल है। सबसे पहले फॉर्म देख लो। सब्जेक्ट मतलब कि ही, उसके बाद डिड और नॉट और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब कि वेंट का बेस फॉर्म गो है। तो मिल गया आंसर, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। याद रखना, अगर वर्ब फॉर्म बी हो तो बी के बाद वॉज नॉट या वर नॉट लगा दो, सिंपल। अगर इंटरोगेटिव स्टेटमेंट हो तो फॉर्म कुछ ऐसा होगा: डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अपना पुराना सेंटेंस ही ले लेते हैं, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अगर इस वाक्य को इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले डिड लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट ही और बाद में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब कि वेंट का बेस फॉर्म गो होगा। लो, मिल गया आंसर, डिड ही गो टू दिल्ली यस्टरडे। है ना बड़ा सिंपल। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप पक्का पास्ट टेंस समझ जाओगे। अपना सेकंड पॉइंट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिससे किसी भी कार्य का भूतकाल में जारी रहना मालूम हो, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अर्थात भूतकाल की क्रिया किसी कार्य को कर रही होती है। टू फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एग्जाम्पल, आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली। अगर हमें आई गो टू स्कूल वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले फॉर्म देखो। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, बाद में वॉज लगा दो और गो का आईएनजी फॉर्म कर दो गोइंग। लो, मिल गया आंसर, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एग्जाम्पल, आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली। इस वाक्य को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट आई के बाद वॉज बाद में नॉट लगा दो, आंसर मिल जाएगा, आई वॉज नॉट ट्रैवलिंग टू दिल्ली। फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होगा वॉज या फिर वर
प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। अगर इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो फॉर्म के अनुसार पहले वॉज लगा दो, बाद में सब्जेक्ट मतलब कि आई और गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग कर दो। मिल गया आंसर, वॉज आई गोइंग टू स्कूल। हमारा थर्ड पॉइंट है पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसा वाक्य जिससे कार्य को भूतकाल में ही पूर्ण रूप से समाप्त होना व्यक्त हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो फॉर्म के अनुसार पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेड यूज करो और गो का पास्ट पार्टिसिपल गॉन लगा दो। मिल गया आंसर, आई हैड गॉन टू स्कूल। फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर्म कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल वाक्य को नेगेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्म के अनुसार सब्जेक्ट आई, फिर हेड नॉट और गो का पास्ट पार्टिसिपल गॉन होगा। लो मिल गया आंसर, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी यूज स्ट्रक्चर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। आंसर, हैड आई गॉन टू स्कूल। आई होप आप फॉर्मूला समझ गए होंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा वाक्य जिससे यह पता चले कि कोई काम भूतकाल में शुरू होकर बीते हुए समय तक ही जारी रहा हो तो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर होगा या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर्म होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अपना वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, आई गो टू स्कूल। अब फॉर्म की मदद से आंसर ढूंढो। चलो आंसर ढूंढो और आंसर कुछ ऐसा होगा, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अ परफेक्ट आंसर। फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स यूज फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। अब फॉर्म की मदद से आंसर ढूंढते हैं। सो आंसर कुछ ऐसा होगा, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ सिचुएशन में हम श्योर नहीं होते कि हम क्या यूज करें, सिंपल पास्ट यूज करें या प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, क्योंकि दोनों रिफर करते हैं कि क्रिया भूतकाल में समाप्त हो चुकी है। मैं आपको कुछ रूल सिखाता हूँ जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर सेंटेंस में टाइम मेंशन किया गया है तो वो सिंपल पास्ट टेंस है। अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। है ना बड़ा आसान दोनों को समझ। सो वीडियो का अंत यही करते हैं। आशा रखता हूँ मेरे द्वारा दी गई थोड़ी सी नॉलेज आपके काम में आई होगी। अब फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक डिटेल ऑफ फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।